अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों की आई साइट वीक है, कम वीक है या ज़्यादा वीक है, जैसे भी है, और मैं जानती हूँ कि जिनकी आई साइट वीक हो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए आपकी आइज़ ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन आई लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसमें थोड़ा बहुत रिस्क भी होता है आँख ज़ाया होने का। तो आप थोड़ी सी मेहनत करके खुद ही घर में अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आईसाइट को ठीक करने के लिए आपने दो चीज़ों पर अमल करना है। एक तो आपने डेली सफ़ूफ खाना है और दूसरा एक्सरसाइज करना है। तो चलिए मैं आपको सफ़ूफ बनाना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिए ये चने, ये भुने हुए चने हैं जो आपको मार्केट से मिल जाएंगे। इसके जो छिलके होंगे आप लोगों ने उतार लेने हैं। तो अब मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने कोशिश की और मुझे बाद में पता चला कि ये ग्राइंडर तो ख़राब है। इसके बाद मैंने बहुत दिमाग लगाने के बाद सोचा कि अब क्या किया जाए। तो मैंने देखा कि ये तो हो ही नहीं रहे। तो फिर मैंने जूसर मशीन जो होती है चनों को उसमें ऐड कर दिया ताकि वो उसमें ग्राइंड हो जाए। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। लास्ट में आपको बताऊंगी कि आपने साथ में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपकी आईसाइट इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। जैसे आप बॉडी बनाने के लिए डेली जिम जाते हैं और साथ में इम्प्लीमेंट्स भी लेते हैं, इसलिए आपको ये भी उसी तरह का ही सीन है कुछ। तो मैंने जूसर में चनों को ऐड कर लिया और अभी मैं इसको ग्राइंड करके देखती हूँ कि होते हैं या नहीं। तो माशाल्लाह से चने इसमें ग्राइंड हो गए। आपका भी ग्राइंडर में जुगाड़ ना लगे तो आप लोग भी जूसर मशीन ले सकते हैं। उसके बाद हमने बादाम लेने हैं। बादाम भी हमने एक प्याली ले ली है। ये तकरीबन 1 पाव के बराबर बादाम होंगे और हम इसे भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। और ये ग्राइंड होकर कुछ इस तरह से लग रहे हैं। अभी हम इसे भी मिक्स कर देंगे चनों के अंदर। बादाम आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिमाग को भी तेज़ करता है। किसी का दिमाग कमज़ोर हो तो उसे कहा जाता है बादाम खाया करो। इसके बाद हमारी तीसरी चीज़ है सौंफ। सौंफ भी हमने 1 प्याली ले लेनी है। जितने हमने बादाम लिए थे उतनी ही हमने सौंफ लेनी है और सौंफ को भी हमने अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। और ये ग्राइंड होकर कुछ इस तरह से दिखती हैं। अगर आप किसी विलेज में हैं या आपके पास ग्राइंड या ब्लेंडर कुछ भी नहीं है तो आप इन चीज़ों को अपने हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे मसाले पीसते हैं वैसे ही आप इन चीज़ों को भी पीस सकते हैं। सौंफ को भी मैंने इन चीज़ों में ऐड कर लिया। अभी हम लेंगे ये चारों मगज़ भी आपको ईज़िली मार्केट से मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, ध्यान से देख लें। इसके बाद हमने ये भी 1 प्याली ही लेनी है जितने हमने बादाम और सौंफ लिए थे। इसको भी हम मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चारों मगज़ दिमाग को तेज़ करता है, इसलिए ये भी आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे भी हम ऐड कर लेंगे अपनी उन चीज़ों में। उसके बाद सफ़ेद मिर्चें, काली मिर्चों का तो आपको पता होगा लेकिन शायद आपको सफ़ेद मिर्चों का ना पता हो, लेकिन ये भी मार्केट में ईज़िली मिल जाती है। तो हम इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। इसके बाद हम ले लेंगे किशमिश आपकी मर्ज़ी है, ऐड करना चाहें कर लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इससे ये है कि जो हमारी सफ़ूफ है उसका जायका एक बहुत मज़े का बनकर निकलता है। जितने आपको स्वीटनेस चाहिए आप उतनी इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे भी इसमें ऐड कर दूंगी अपनी बकाया चीज़ों में। और ये ऐसे लग रहे हैं वाइट कलर की चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद ये है मेवा भी आप हस्बे जायका ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर दें, ये ऑप्शनल है। और मैंने इसे ग्राइंड नहीं किया, आपने डायरेक्ट इसमें डाल देना है। इसके बाद अच्छे से हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जिसमें ये सफ़ूफ बना रही हैं वो बिल्कुल ड्राई हो, और उसके बाद जिससे आप मिक्स कर रही हैं सफ़ूफ को वो स्पून भी ड्राई होना चाहिए, नहीं तो आपका सफ़ूफ ख़राब हो सकता है। और जब मिक्स कर लें तो अच्छे से आपने किसी कंटेनर में इसे स्टोर करके रख लेना है। और इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने सुबह नहार मुँह 2 चम्मच सफ़ूफ लेने हैं और 1 गिलास दूध का लेना है।
दूध का इस्तेमाल आप लोगों ने लाजमी करना है। उसके बाद शाम को भी आपने 2 चम्मच सूफ और 1 गिलास दूध लेना है और आपने नागा तो 2 महीनों तक बिल्कुल नहीं करना। इसके साथ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी जो कि आपने लाजमन करनी है और रोज़ करनी है। जैसे कि एक इंसान जिम जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो लेता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता, तो उसकी बॉडी कैसे ही बनेगी। या वो एक्सरसाइज तो करता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं लेता, तो भी उसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है जिससे आपकी आंखें चील की तरह तेज़ हो जाएंगी। स्टेप 1, आपने अपनी आइज़ को ब्लिंक करना है और 1 मिनट तक ब्लिंक करना है। स्टेप 2, आपने लेफ़्ट राइट देखना है। स्टेप 3, आपने अपनी आइज़ को गोल गोल घुमाना है। स्टेप 4, आपने अपनी आईलिड की मसाज करनी है। स्टेप 5, आपने अपनी नोज़ की तरफ देखना है और आपने हर एक को 1 मिनट तक करना है। जो सफूफ मैंने आपको बताया है आपने वो भी साथ में लेना है और ये एक्सरसाइज भी करनी है। इंशाल्लाह जल्द ही आपकी 1 हफ्ते में आईसाइट बेहतर होना शुरू हो जाएगी।